तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सेट का कोड है 31,2 सेट 2। देखिए पहला क्वेश्चन है, राइट द एनर्जी कंजर्वेशन दैट टेक प्लेस इन हाइड्रो पावर प्लांट। देखिए इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो आप देखिए मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दोनों ही सही होंगे। और अगला क्वेश्चन है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड of breeding pea plants bearing violet flower with pea plant bearing white flower. What will the, तो इसका आंसर होगा violet flower because it is dominating trait। ठीक है तो अगला क्वेश्चन है, नेम वन गस्ट्री रिसेप्टर एंड वन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। गस्ट्री में आ जाएगी टंग, ऑल्फैक्टरी में आ जाएगी नोज। ओके राइट ए बी, इसमें डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन। और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा इसमें। इफ द इमेज होने इसमें, तो इसका आंसर होगा तुम्हारा व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज, एनी गेस? कॉन्वेक्स मिरर। आप इसे लेवल डायग्राम में से कोई बना दीजिए, यहाँ पर एफ पे रख के बना दिया आपने। ठीक है सर। तो अगला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, अ कंपाउंड एक्ट्स ऑन हीटिंग कंसिडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स एन कंपाउंड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड Y X also reacts with sodium metal to evolve colorless gas Z. Identify X, Y, Z. Write the equation chemical reaction of formation of Y and also write the role of sulfuric acid in the reaction. तो इसमें कंपाउंड X होगा तुम्हारा एल्कोहल यानी इथेनॉल। तो देखिए आपको दिखा देता हूँ, जी ऐसे होगा, कंपाउंड X हो जाएगा C2H5OH, Y हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Z ना, और Z रहेगी तुम्हारी हाइड्रोजन गैस। इसको ऐसे करना था, C2H5OH gives out concentrated H2SO4 443K gives out CH2 double SCH2 plus और पूछा है रोल, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का रोल है, इसका रोल हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है अगला क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक करना था, स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द मैक्सवेल। और एक तो आपको लिख देंगे, इसमें एक न्यूमेरिकल्स था, ऐसा यूनिट तो इसकी डायोप्टर है, स्टूडेंट यूजेस द लेंथ ऑफ फोकल लेंथ इसकी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 100/40 यानी 2.5 एंड दिस -20 100/-20 यानी कि -5 डायोप्टर्स। और व्हाट इज द मेन डिफरेंस, एक्सर आपको बता देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो स्पीशीज लाइक बेटर सेंस ऑफ सर्वाइवल, दिस इज सेक्सुअल बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ वेरिएशंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, शो हाउ वुड यू जॉइन रजिस्टर्स। देखिए इसके लिए आपको इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा, 1/9 प्लस 1/9 इस तरीके से बन जाएगा। तो डायग्राम हमारा इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा 9 तो ये आ जाएगा, और दूसरा वाला इस तरीके से बन जाएगा डायग्राम, 2 को सीधे 9 + 9 18 1/18 + 1/9 ये आएगा 6। तो इस तरीके से जुड़ेंगे। और जूस ऑफ 18 बताना था आपको, 2 लैम्प्स ऑफ रेटेड दिस एंड अदर दिस आर कनेक्टेड इन अ फाइंड द करंट बाय यूजिंग द, और ये भी आपको न्यूमेरिकल करना था। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको क्या आएगा। तो देखिए तो इसको हम कैसे करेंगे, 100 + 60 160 160/220 गिव्स आउट 0.7 एम्पियर इसका आंसर है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें आपको थायराइड, पिट्यूटरी और पेनक्रियास का फंक्शन था। बहुत ईजी था, तो होप आपने कर लिया हुआ है। और इस वाले क्वेश्चन में sodium hydroxide added to few granules of zinc metal when the contents are warm gas which is bubbled to show before testing. Write the equation of the chemical reaction involved and test to detect the gas. Name the gas which evolved when the same metal react with dilute solution of strong acid. देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मेटल गिव्स आउट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली Na2ZnO2, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट plus hydrogen gas is evolved. We can test this gas by bringing burning match stick near it and we hear pop sound. और हमसे पूछता है एक और, राइट द केमिकल इन्वॉल्व टेस्ट टू डिटेक्ट गैस। तो हमारे वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है व्हाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि जब वो आयोनाइज होते हैं किसमें, वाटर में, तो हाइड्रो या किसी भी आयन नहीं देते हैं, इसकी वजह से वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं। राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड द सैचुरेटेड कंपाउंड विच कार्बन एटम्स आर। आप उसका बना दीजिए हेक्सेन का एक ऐसे करके। उसके 18 सिंगल बॉन्ड्स आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, डिकम्पोजिशन रिक्वायर एनर्जी। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आपके लिए। फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट राइट वन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड एनर्जी। देखिए इसका तो बहुत ईजी था, हीट है, इसका लिख लिया FeSO4 with heat gives out Fe2O3 plus SO2 plus SO3। ठीक है। अब लाइट को हम बोल सकते हैं, लाइट का CO2 6CO2 plus 12H2O, इसको कहते हैं सिंथेसिस। सनलाइट, chlorophyll gives out C6H12O6 plus ऑक्सीजन। लाइट का ये हो जाता। और अगला है क्या है ना, इलेक्ट्रिसिटी उसका कर लो NaCl का। इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी हमने इसमें तो Na प्लस Cl2 अलग हो जाएगा, इसके नीचे करो नोट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, व्हाट इज डैम। अब इसमें तो भाई बहुत ही इजी था ये, तो इसमें डैम के बारे में बताता, वो जो हम SST में रोज पढ़ते हैं वो चीज इसमें डैम के बारे में बता सकते हैं। कैसे डैम का मल्टीपल प्रोजेक्ट होता है, उसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, किसके नहीं होना चाहिए, वो सी बता सकते हैं। बहुत ईजी था, 3 मार्क इसके हो गए आपका। अगला क्वेश्चन है, ये तो गाइस वैल्यू बेस्ड है, उसको अपने हिसाब से करना था। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच resistance of a conductor shape of wire depends. It will depends on the resistance is directly proportional to length of wire or resistance is inversely proportional to area of cross section. इसमें फैक्टर आएंगे। Why metals are good conductor of electricity? Because the ions are easily passed, electrons are easily passed through it, where glass does not give the path to them. और alloy और commonly electric heating, क्योंकि alloy हीट जल्दी पकड़ते हैं और वो जल्दी ऑक्सीडाइज भी नहीं होते हैं, इसलिए अलॉय को हीटिंग डिवाइस में यूज किया जाता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेच फर्स्ट 3 फिंगर्स, वो से बता देंगे आपको। इलेक्ट्रिक मोटर, आर्मेचर, ब्रशेस, स्प्लिटिंग, इसी के बारे में बता। आर्मेचर रेक्टेंगुलर कॉइल ब्रशेस वो होता है जो करंट को पूरा करता है। स्प्लिटिंग एवरी हाफ रोटेशन के करंट चेंज करता है। राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ह्यूमन। ओवरी जो फीमेल की एक्स को सेंड करती है ताकि उसमें फर्टिलाइजेशन हो, ओवरी इसी का काम करती है। और ये 2 हार्मोन्स फीमेल के सिक्रेट करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन।
ओविटा की ऐसी जगह जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यूट्रस में जाइगोट आके मतलब जाइगोट आता है और ये की लाइनिंग में सॉफ्ट लाइनिंग बना लेती है उसके लिए यूट्रस, इसको वॉम भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो प्लासेंटा वाला, इसमें डिस्क स्ट्रक्चर होता है, इसका फंक्शन क्या होता है आपको पता ही होगा कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, गिविंग ऑक्सीजन ग्लूकोज टू द बेबी। ठीक है, इसमें ये अलग है। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 वाले पे। Does the sperm involve extraction of pure metal in the middle? का पहला स्टेप होता है इसका कैल्सिनेशन, कार्बोनेट और से तो कैल्सिनेशन होगा। कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, सॉरी इसको जब हीट करेंगे आप तो CaO प्लस CO2, सिंपल ये हो जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कॉपर देखिए ये होता है Cu2S प्लस O2 gives out CuO प्लस SO2। फिर हम इसको लेंगे एक जगह पे, इसको सिंपल ही ना हीट करेंगे, इसको हम हीट करेंगे तो ये बन जाएगा Cu प्लस SO2। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है चीज, बस ये चीज दिखानी थी हमें। और इसका इलेक्ट्रिसिटी का डायग्राम बनाता है, वाला डायग्राम होता है ना ऐसे करके, तो एनोड कैथोड इधर से इधर जा रहा है, ये मोटा है और ये पतला दिखाना था, बस इतना था इसमें। तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंशन 2 कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा WBC RBC, उसका कोई सही फंक्शन बता दीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहता। ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। देखिए तो देखिए होता है ना, पल्मोनरी वन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है लंग्स को, लंग्स से प्यूरिफाई करती है, लेफ्ट आर्टरी में प्योर आ जाता है, बस ये होता है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। रेड द वन फंक्शन ऑफ वाल्व प्रेजेंट इन द बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल। इसका हो जाएगा आपका कि वो ब्लड को फ्लो करने देती है, और जैसे हर कॉन्ट्रैक्ट रिलीज होता है ये भी बंद और क्लोज होती है, लेकिन ये ब्लड को वापस जाने नहीं देती, इसका ये फंक्शन हो जाएगा। स्ट्रक्चर डिफरेंट, आर्टरीज मोटी होती है, मींस पतली होती है, इसका ये हो जाएगा। और एक्सक्रीशन का, एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बेसिक फिल्टर इसका आएगा नेफ्रॉन। इसका आपने बनाना था कुछ ऐसा, ये वाला डायग्राम आ जाएगा। देखिए बस ये 3 बताने, देखो किडनी नहीं है इसमें, किडनी है लेकिन लेफ्ट और राइट नहीं लिखनी, डायरेक्ट आप किडनी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसे करके। तो लेफ्ट राइट किडनी, यूरेटर एंड यूरिन ब्लैडर। फॉर्म यूरिन में किडनी आ जाएगा, इधर लॉन्ग ट्यूब्स में यूरेटर आ जाएगा, पासेज आउट में यूरिन ब्लैडर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज बीन इवॉल्व फ्रॉम द अर्लियर टाइम्स। डॉबनियस न्यूलैंड के एडवांटेज आता है, डिसएडवांटेज बताता है। नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट, इसका आएगा हेनरी मोजले, इसका आंसर है हेनरी मोजले। इसमें आएगा the properties of elements are the periodic function of their atomic number। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और ये इसमें मायोपिया आएगी डिसीज, क्योंकि वो 300 सेंटीमीटर और 25 का 50 दूर है, तो मतलब मायोपिया। आप दिखा देंगे वाई पहले कि जल्दी मिल रही है, उसके कॉज बता देंगे ड्यू टू हाई पावर ऑफ लेंस और बिग द साइज ऑफ आईपॉड। ये आ जाएगा इसमें। कॉर्निया आइरिस क्रिस्टलाइन लेंस और फंक्शन बताना नहीं, तो इसी तरह इसमें ये रहेगा क्वेश्चन स्टार्टिंग का। ये एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, कभी एटमॉस्फेयर जगह आ जाए तो लाइट डिम पहुंचती है और कभी ज्यादा पहुंचती है, इसका वजह ऐसा लगता है कि लाइट ट्विंकल करता है। वाई द सन पे ये इसका फिनोमेना होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नो, क्योंकि वहां पे कोई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। इसका आएगा फिजन, आंसर सिंपल है। और वो वेस्ट स्टेप बता देंगे, पहले वो न्यूक्लियस था, फिर न्यूक्लियस पहले वो हमें बताइए उसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो, फिर वो दूसरा नया बन गया। ठीक है, वे स्टूडेंट वो ईस्ट वाला बता देंगे, अब इसमें ईस्ट में वो आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इस वाले क्वेश्चन कैलकुलेशन से मैंने बी निकाला था, तो आ रहा था इसका 60, मानिए कि इसका दुगना।
तो मैंने रेशियो तो इसका आएगा 2:1। इसका डायग्राम मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा इसका अच्छे से क्वेश्चन को करके, और आप डिस्कस कर लेना और कमेंट में बताना कि आपने किया कैसे था ये क्वेश्चन जरूर। स्टूडेंट फियर एल्यूमिनियम मेटल टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी कंटेनिंग, देखिए आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, तो ये पक्का श्योर हो गया, ये रिप्लेस कर देगा इन दोनों को। और सेकंड वाले केस में हमारे पास आयरन है और एल्यूमिनियम सल्फेट का वो रिप्लेस नहीं कर पाया, कॉपर सल्फेट को कर देगा। और इससे हमें ये पता लगता है कि ए बी और कॉपर सल्फेट डी, ए बी और डी रिप्लेस हो जाएंगे, और ए बी को रिप्लेस करेगा एल्यूमिनियम, डी को रिप्लेस करेगा आयरन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्यूमिनियम, क्योंकि वो दो आयरन कॉपर दोनों को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन रिलेटेड टू सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड व्हेन टेकन इन टेस्ट ट्यूब, राइट इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व देन इन टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिएगा इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, आपको दिखा दूं कैसे। देखिए तो ये हो जाएगा तुम्हारा NaCl प्लस BaSO, और इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका 26 का आंसर आएगा तुम्हारा 5 ओम। और आपको स्टेप्स बताए तो जरूर बताएं आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट में।